रिसेंटली हमारे एक भाई ने है एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा मेरे को इंस्टाग्राम पे, प्लस ये मैसेज है जो उन्होंने मेरे को भेजा है वो इंस्टाग्राम चलाते ही नहीं थे, उनका डीएक्टिवेटेड था अकाउंट, उन्होंने दोबारा रीएक्टिव करके मेरे को भेजा ये मैसेज। सो उसके लिए थैंक यू यार, इतना ट्रस्ट करने के लिए कि तुम मानते हो कि मैं कुछ चीजें तुम्हारी सोल्व कर सकता, मैं भी तुम्हें पर्सपेक्टिव दे सकता या फिर सोल्व ना कर पाऊं तो भी। टॉपिक पे वापस आते हैं, उन्होंने क्या लिख के भेजा मेरे को, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता। बाय द वे उन्होंने परमिशन दे रखी है, दैट्स व्हाई मैं उनकी ये कहानी शेयर कर रहा हूँ, बट उन्होंने मेरे को नाम नहीं बताया और ना मैं शेयर करने वाला नाम किसी का। ओके, उन्होंने लिखा है मेरा ब्रेकअप हो गया 2 महीने पहले क्योंकि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक और उसको लगा मैं सीरियस नहीं हूँ, फिर वो टायर्ड हो गई और छोड़ के चली गई। मेरी भी गलती थी क्योंकि मैं उसको ठीक से ट्रीट नहीं कर पाया जैसे वो चाहती थी, जैसे लीड नहीं लेना, इनिशिएट नहीं करना, उसका ये रीजन था। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, 17 महीने हो चुके थे। उसको लगा मैं उसको हर्ट किया हूँ क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ जो इंस्टा रील्स और के ड्रामा में दिखाया जाता है। मैं इंट्रोवर्ट था काफी, किसी रिलेशनशिप में नहीं था, ये वाला मेरा पहला सीरियस वाला रिलेशनशिप था, तो मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स कर दिए, उसके हिसाब से मैंने उसको बहुत ज्यादा हर्ट किया है ये सब करके। और जब मैंने मेरा इंस्टा उसके साथ शेयर किया तो उसने मेरे ओल्ड चैट रीड कर लिए जहां पे मैंने मेरे दोस्त को बोला था मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढो। उसको ये बात बार बार याद आती रहती थी और हर कुछ दिन में ओवर थिंकिंग करके आर्गुमेंट होता था। एक दिन आउट ऑफ नोवेयर आके बोली लेट्स ब्रेकअप, तुमसे टायर्ड हो चुकी हूँ। फिर कुछ दिनों तक नॉर्मल बातें हुई, 20 दिन ब्रेक के बाद बोली मुझे टेक्स्ट मत करना अभी के लिए। फिर मैंने लास्ट टेक्स्ट किया और इसके बाद अभी तक टेक्स्ट नहीं आया। डिवोर्स क्यों लेना है बाय द वे? क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरे पे चीट किया था 2 साल पहले और तब से हम सेपरेट हैं। मुझे पहले से पता था बट प्रूफ नहीं था, तो मुझे 4 साल लग गए प्रूफ ढूंढने में और अब मेरी पूरी फैमिली चाहती है कि मैं उसको माफ कर दूं और वापस अपना लूं। यू नो आवर सोसाइटी। मेरी शादी 2020 दिसंबर में हुई थी, मैं तब 21 का था और अभी वो सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं जबकि मैं विक्टिम हूँ। डोंट वरी, मैं रिलेशनशिप में अक्टूबर 2024 में आया मेरी वाइफ का अलग होने का कुछ महीने के बाद, और मेरी एक्स वाइफ को ये सब पता था। मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है क्योंकि मुझे एंजाइटी होती है रील्स एंड पोस्ट देख के। ये मेरा टेम्पररी अकाउंट है, शायद ये ही टेक्स्ट के लिए था। ओके, ये टेक्स्ट अब बहुत बड़ा था भाई, एंड होनेस्टली भाई बंदे ने ना अपनी सारी रियल बात रख दी। तुम्हें ऑनेस्टली काफी ज्यादा हैवी हो गया था मेरे लिए, तो भाई जब मैं एक ही दम इंस्टेंटली देखा मैंने ये। अब देखो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि बंदा है 17 महीने से एक रिलेशनशिप में था लॉन्ग डिस्टेंस वाले और वो खत्म हो गया। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो केयर नहीं करता था, बट बिकॉज चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लीगली वो फिर भी मैरिड है, उसका पास्ट है अनरिजॉल्व्ड है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ ओवर थिंकिंग हो गई और धीरे धीरे है वो थक के है चली गई छोड़ के। सबसे पहले ना एक बात क्लियर कर लेते हैं कि ये चीज है ना बिल्कुल भी ऐसे नहीं रख के चलेंगे हम कि वो गलत थी या फिर आप सही हो या फिर आप गलत हो और वो सही है। गलतियां दोनों से हुई हैं। आपने एक्सप्रेस नहीं करा प्रॉपर्ली, वो आपकी गलती है। उसने ओवर थिंकिंग करा, ओवर रिएक्ट करा इमोशनली, वो उसकी गलती है। एंड उसकी भी गलती मेरे को थोड़ी कम ही लगती है इन चीजों के प्रति, बट फिर भी मैं ये कहना पसंद करूंगा कि गलती दोनों साइड से है, क्योंकि ओवर थिंकिंग होने के बाद भी अगर तुम चीजें शेयर करके बातें नहीं कर रहे हैं तो दोनों साइड से ही प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहले तो बात करने का मन मेरा चीटिंग के बारे में था, बट मैंने ये बात बोल दी। बट हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल चीटिंग है जो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकती भाई, और कोई जो चीटिंग वाला इंसान होता है वो बदल नहीं सकता। चीटर्स जो होते हैं ना एक तरीके से डील ब्रेकर्स है भाई, बस तोड़ दो भाई रिश्ता, बात खत्म। नाउ यू कैन डू एनीथिंग भाई, चीटिंग के बाद वी आर डन। ये एटीट्यूड होना चाहिए हर इंसान का। ये कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको तुम माफ कर सकते हो, क्योंकि ये सामने वाले इंसान को हॉन्ट करती है भाई, हॉन्ट लाइक समझते हो, रातों की नींद उड़ जाती है लोगों की। अब देखो मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो मैरिज कैसी थी, लव मैरिज थी या अरेंज थी। मोस्ट प्रोबेबली मैं अज्यूम करके चलूंगा कि अरेंज्ड ही थी। और साथ में जो सोसाइटी के प्रेशर की बात रही भाई, देखो आपको बात समझनी पड़ेगी कि सोसाइटी का प्रेशर तो ऐसा ही होता, बट यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, खुद को ध्यान से सुनो। पर तुम्हारी लाइफ है, कोई सोसाइटी के प्रेशर की वजह से ना जिंदगियां ऐसे है ना फ्लूइड नहीं कर सकते, तुम ऐसा दाएं बाएं नहीं घुमा सकते। दे मस्ट बी इग्नोर्ड भाई, क्योंकि रातों की नींद उनकी नहीं उड़ेगी। काफी सारे लोग सोसाइटी का प्रेशर में काफी सारी चीजें करते हैं और मत करो करो भाई, कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को ढूंढ लो। ऐसे नहीं कह रहा अब हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल तुम चुन रहे हो और फिर जाके फिर तुम कह रहे हो सोसाइटी में हमें एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी फक यू सोसाइटी, ऐसा नहीं कह रहा मैं। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जस्ट कि भाई ये चीजें है ना सोसाइटी के प्रेशर में आके तो ना करो। इस सिनेरियो में मेरे हिसाब से डिवोर्स बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। एंड पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम भी यही है डिवोर्स की। और जहां तक की गर्लफ्रेंड की बात रही, अगर ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सोचे तो सैडनेस आना लाजमी है भाई। इमेजिन दैट तुम इस सिचुएशन में फंसे हो तो तुम भी है भाई बहुत डिप्रेस हो जाओगे भाई, तुम्हें बहुत परेशानी होगी। आप लोगों का अलग होना, सेपरेट होना, लाइक वो वाइफ के साथ बात कर रहा हूं मैं, वो सही था डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिवोर्स होना जरूरी है। आपने बताया कि 17 महीने से आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वाइफ वाला रिलेशनशिप है, साइलेंट डिवोर्स कभी भी वर्क नहीं करता। मैं सिंपली ये कहना चाहता, लाइक इट विल हर्ट भाई, अंडरस्टैंडेबल है, बट हाँ पुरानी चैट्स को देख के लड़ना वो थोड़ा इमेच्योर हो सकता। प्लस वो सिचुएशन भी तो काफी अनस्टेबल है यार, उसको भी इमेच्योर नहीं कह सकते इन चीजों में। ठीक है यार, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को साइड में हटा के हम एक बार सोल्यूशन
सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जस्ट क्या हम सॉल्यूशन कर सकते हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन इस चीज में ये हो सकता है कि हम जो टास्क बचे हुए हैं, जो इनकम्प्लीट चीज है, उसको कंप्लीट करते चलो। वो साइलेंट डिवोर्स को हटा के हम कंप्लीट डिवोर्स करते पहले। अब देखो हमारी सोसाइटी में है डिवोर्स को काफी बड़ा चीज बना रखा है। वैसे तो भाई मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे को भी रिग्रेट सा फील हो रहा, क्योंकि भाई सोसाइटी ने कह रखा है कि डिवोर्स गलत चीज होती, बट आई डोंट फील सो अभी कि डिवोर्स गलत चीज होती। जब दो इंसान परेशान हो रहे हैं तो डिवोर्स सही चीज है भाई। तो वो डिवोर्स करो, कंप्लीट करो उसको। साइलेंट डिवोर्स से काम नहीं चलेगा। सेकंड, अपनी मेंटल स्टेट को फिक्स करो। जैसे कि आपने अभी कहा कि इंस्टाग्राम आपने डिलीट कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिया था क्योंकि आपको एंजाइटी होती है। दैट्स अ साइन कि आपको है ना जर्नलिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, अपने थॉट्स के साथ बैठना स्टार्ट करना चाहिए, खुद को समझना स्टार्ट करना चाहिए। इन चीजों को समझो और काफी हाई चांसेस है कि आप एंजाइटी फील कर रहे हो, मेंटल स्ट्रेस में हो, क्योंकि आप फिजिकली भी फिट नहीं हो। शायद लाइफ स्टेबल जब होगी जब आप फिजिकली भी फिट होगे और मेंटली भी फिट होगे। और पैसे और काम पे फोकस करो, दबा के लग जाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, अपना काम करो भाई दबा के। लाइफ को थोड़ा सा है ना कंपाइल करो, अच्छे से जोड़ो। बिकॉज राइट नाउ प्यार से ज्यादा आपको स्टेबिलिटी की जरूरत है। और स्टेबिलिटी है ना, मेरे को नहीं लगता कोई और इंसान देता है आज के टाइम में। इंसान तुम्हें बताएगा, समझाएगा कि इस तरीके से स्टेबल हो सकते हैं आप, ये करो वो करो, नहीं बताएगा भाई कोई। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पहला रिलेशनशिप था, सीरियस रिलेशनशिप था, मिस्टेक्स होना लाजमी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपने ये बात लिखी, मैं के ड्रामा या रील्स वाला बंदा नहीं हूँ जो देख के मैं वो चीजें करता, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एफर्ट्स तो फिर भी करने पड़ेंगे ना। एफर्ट्स मैटर करते हैं, इनिशिएट करना चीजें मैटर करता है, इमोशनली प्रेजेंट होना मैटर करता है। देखो रील्स के ड्रामा वाली शिट तो छोड़ दो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी आप फ्लावर लेके जाते और उसको देते तो उसको अच्छा लगता। लाइक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ कि आप दोनों को ही अच्छा लगता, खाली उसकी बात नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें ना जिंदगी को सुंदर बना देती और कुछ नहीं। के ड्रामा वगैरह वाली शिट तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपके भी अंदर कुछ बोलता होगा ना कि मेरे को ये करना चाहिए। एंड प्लस ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस था, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते जो उनकी सक्सेस रेट बहुत कम होती यार, लाइक बहुत कम होता सक्सेस रेट सच्ची में। ऑन सीरियस नोट, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इतना खास मैंने चलता नहीं देखा, बट हाँ कुछ लोगों ने अगर पुल ऑफ कर दिया तो हैट्स ऑफ भाई, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इन चीजों में, क्योंकि चीटिंग हो जाती है, मल्टीपल चीजें हो जाती है यार उनमें भी। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें सारी चीजें ठीक करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में एक एक चीजों को ठीक करते चलो और फिर प्यार के बारे में सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि प्यार के खेत को भी फल फूलने के लिए पहले खाद की जरूरत है और उपजाऊ मिट्टी की जरूरत है, तो वो उपजाऊ मिट्टी पे पहले काम करो। पता मैं भी चौंक जाता भाई कभी कभी, मैं ऐसी बातें बोलता, झूठ नहीं बोल रहा मैं तुम लोगों से सच्ची में, यार क्या शहर सा दिख जाता है एकदम अंदर। बट हाँ आपकी अगर फाउंडेशन स्टेबल नहीं है ना, वो बिल्कुल अनस्टेबल है, तो रिलेशनशिप का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बाकी जो भी लोग ये देख रहे हैं जिनके पास कोई सोल्यूशन हो इस बात का, या फिर मैंने कोई गलत बात कही हो इस चीज के रिलेटेड कि मेरे को लगता है कि ये नेक्टर गलत कह रहा है, तो वो कमेंट में जरूर बता के जाना भाई। फिक्स करते चलेंगे चीजें, क्या दिक्कत है। चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें और वीडियोस देखनी है, या फिर तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे को इंस्टा डीएम कर सकते हो, या फिर तुम कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब पे ही, इंस्टा पे भी जाने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ फ्री है। क्या दिक्कत है भाई, पैसे वैसे नहीं लग रहे, कुछ चिल मारो सभी। कोई प्रॉब्लम है भेजो, कुछ टाइम बाद मैं अगर वीडियो बना पाऊंगा तो मैं बनाऊंगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द रियल एक्टर दिस साइड, एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।